सभापति जी थोड़ी 2 मिनट दीजिए मान्यपति। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे मांग संख्या 41 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी पर बोलने का मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पानी जैसे गंभीर और बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आज यह सदन चर्चा कर रहा है। इंसान के जीने के लिए भी हवा और पानी बहुत ही जरूरी है। रहीम जी ने अपने दोहों में भी पानी का महत्व बताया और कहा, रहीमन पानी राखे बिन पानी सब सुन, पानी गए ने उबरे मोती मानस चुन। अर्थात पानी के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती। और हमारे राजस्थान में तो पानी की क्या कीमत है, यह पश्चिमी राजस्थान के लोगों से ज़्यादा कौन जान सकता है। हमारे प्रदेश का एक बहुत बड़ा हिस्सा रेगिस्तानी है, जहां पीने के पानी की एक एक बूंद कीमती है। आज़ादी के बाद देश और प्रदेश की जनता को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के लिए समय समय पर सभी सरकारों ने प्रयास किए, लेकिन भी आज भी हमारे प्रदेश के सैकड़ों गांव और ढाणियाँ स्वच्छ पेयजल का इंतजार कर रही है। मैं खुद गांव में रहने वाला किसान पुत्र हूँ। मैंने पीने के पानी के लिए मशक्कत करती हुई हमारी माता बहनों को देखा, जोड़ और तालाबों से पानी लाते देखा। जो पानी पीने योग्य नहीं होता था, लेकिन मजबूरी थी, पीना पड़ता था। मैं नागौर जिले से आता हूँ, जहाँ भूजल खारा है और पीने योग्य नहीं है, लेकिन हमारे लोग मजबूरी में वो खारा पानी पीते हैं, उसमें फ्लोराइड की मात्रा भी ज़्यादा है। इन सब समस्या को अगर किसी ने समझा और जाना तो वो है हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र जी मोदी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री जी को, जिन्होंने गाँवों में बसने वाले भारत के लोगों की मूलभूत ज़रूरत को समझा और जल जीवन मिशन के नाम से एक ऐसी योजना की शुरुआत की जो देश के हर परिवार को नल से जल उपलब्ध कराने के लिए एक ऐतिहासिक और क्रांतिकारी योजना बन गई। 2019 तक जल जीवन मिशन योजना शुरू होने से पहले देश के ग्रामीण इलाकों के केवल 23 करोड़ परिवारों को ही नल से जल मिल रहा था। प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक इस योजना से देश के 1930 करोड़ परिवारों तक नल से जल पहुंचाने का लक्ष्य रखा। और मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि 10 अक्टूबर 24 तक 15.20 करोड़ परिवारों को जल जीवन मिशन योजना के से नल से जल मिलने लगा। अर्थात ग्रामीण इलाके के कुल भाग के 78% हिस्से रहने वाले ग्रामीण परिवारों को नल से जल मिल रहा है। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। कई राज्य तो ऐसे हैं जहाँ 100% परिवारों को नल से जल मिल रहा है, लेकिन हमारे प्रदेश राजस्थान का दुर्भाग्य है कि 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी, जिसने जल जीवन मिशन को लूट खाओ मिशन बनाकर छोड़ दिया। राजस्थान में 2023 में भाजपा की सरकार बनने से पहले हमारा प्रदेश जल जीवन मिशन में देश के अन्य राज्यों में सबसे पिछड़ा हुआ था, क्योंकि यहाँ जो सरकार थी उसने जल जीवन मिशन में इतने घोटाले किए जिसकी कोई सीमा नहीं। इन्होंने राजस्थान की जनता के पानी के हक पर डाका डालने का काम किया। पाइप की क्वालिटी देखो, चाहे जो टंकियाँ बनी है उनकी क्वालिटी देख लो, इन्होंने हर चीज़ में घोटाला किया। इन्होंने घटिया पाइपलाइन डालने का काम किया, टोंटियाँ लगवा दी, लेकिन आज तक पानी नहीं। उनको दोबारा से ठीक कराना पड़ेगा, वरना कोई बड़ा हादसा भी हो सकता है। और तो और इन्होंने पानी देने में भी भेदभाव करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। छांट कर भाजपा विचारधारा के परिवारों को जल जीवन मिशन के सर्वे से वंचित किया, और जब डीपीआर बनी तो उसमें अधिकांश गांव ढाणियों को वंचित रख दिया। हमारे प्रदेश का सौभाग्य है कि प्रदेश को आदरणीय मुख्यमंत्री जी श्री बदन लाल जी शर्मा के रूप में एक ऐसा कर्मयोगी, जमीन से जुड़ा हुआ किसान पुत्र मुख्यमंत्री मिला, जो जनता के दुख दर्द और तकलीफ को जानता हुए समझता है। क्योंकि मुख्यमंत्री जी ने गाँव का जीवन जिया है, इन्होंने अभावों को देखा है और दूसरों की पीड़ा वही व्यक्ति समझ सकता है जिसने खुद पीड़ा भोगी हो। इसलिए कहा जाता है कि झांके पाँव ना फटी बुआई, वो क्या जाने पीर पड़ई। हमारे मुख्यमंत्री जी ने राजस्थान की जनता की पीड़ा को समझा और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया कि जल जीवन मिशन की अवधि को बढ़ाया जाए, क्योंकि कांग्रेस के कुकर्मों का फल राजस्थान की जनता को क्यों भुगते। काम की गति धीमी रखी कांग्रेस की सरकार ने, और भुगते राजस्थान की जनता। एक संवेदनशील मुख्यमंत्री ऐसा कैसे होने देते। हमारे प्रदेश का और राजस्थान की जनता का सौभाग्य है कि हमको डबल इंजन की सरकार होने का फायदा मिला, और मुख्यमंत्री जी के आग्रह को आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने स्वीकार करते हुए
जल जीवन मिशन की अवधि को 2028 तक बढ़ा दिया। अवधि बढ़ाने के लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का राजस्थान की 8 करोड़ जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। हमारे जलदाय मंत्री आदरणीय कन्हैयालाल जी चौधरी साहब ने पिछले 1 वर्ष में रात दिन जल जीवन मिशन के कामों की मॉनिटरिंग करके काम की गति को तेज करवाया और जल्दी से जल्दी हर घर को नल से जल मिले इसकी चिंता की। परिणाम आपके सबके सामने नजर आने लगा। राजस्थान में जल जीवन मिशन का काम गति पकड़ने लगा। वंचित गांव ढाणियों को दोबारा सर्वे करवाकर डीपीआर तैयार करवाई गई। एविएशन स्वीकृत किए जा रहे हैं। सामान की आपूर्ति की गुणवत्ता सुनिश्चित की जा रही है। मेरे विधानसभा क्षेत्र खींवसर सहित नागौर के 180 गांवों को पीने का पानी उपलब्ध कराने की योजना और 74 डीपीआर 74 एमएलडी पानी बढ़ाने की योजना, जिसे कांग्रेस सरकार ने कई वर्षों से अटका कर रखा, उन योजनाओं को हमारी सरकार ने आते ही स्वीकृति दे दी। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा हमारे कर्मयोगी मुख्यमंत्री माननीय श्री भजनलाल जी शर्मा को, हमारे जलदाय मंत्री माननीय श्री कन्हैयालाल जी चौधरी को, जिन्होंने 180 गांवों की जनता को पीने का पानी उपलब्ध कराने का मार्ग प्रशस्त किया है। उनकी स्वीकृति जारी होने के बाद टेंडर भी हो चुके हैं और जल्दी ही वर्क ऑर्डर भी जारी हो जाएगा। इन 180 गांवों के लोग, वहां की जनता और मैं खुद इस नेक और पुण्य काम की स्वीकृति जारी करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय जलदाय मंत्री जी का एक बार फिर से आभार प्रकट करता हूँ। यह फर्क है कांग्रेस की सरकार और भाजपा की सरकार में। हमारी सरकार काम करने में विश्वास रखती है, जबकि कांग्रेस की सरकार काम और लटकाने में विश्वास रखती है। दूसरा, इस बजट में प्रत्येक यही नहीं, जनता को पेयजल के लिए परेशान ना होना पड़े, इसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में ट्यूबवेल और हेडपंपों की स्वीकृतियां भी जारी की गई और अभी बजट में दोबारा से घोषणा की गई है। दूसरा, इस बजट में प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में 5 ट्यूबवेल देने की घोषणा की गई है, लेकिन खींवसर का विशेष ध्यान रखते हुए आप, हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि हमारा खींवसर का आप पूरा ध्यान रखोगे। मैं अभी गांव में चल रही पाइप पेयजल योजनाओं की अधिकांश लाइनें पुरानी हो चुकी हैं, उनको बदलने की आवश्यकता है। कई जगह सामान की आवश्यकता है, पंप सेट, मोटर, केबल, पैनल बोर्ड आदि, जिससे पेयजल आपूर्ति में बाधा आती है। कृपया गर्मियों से पहले सामान उपलब्ध करवा दिया जाए तो समस्या से निजात मिलेगा। हमारे कुचेरा, संकवास और पांचोड़ी में जलदाय विभाग के सहायक अभियंता कार्यालय खोले जाए। इससे क्षेत्र में योजनाओं की क्रियान्वित, संचालन और प्रबंधन बेहतर हो सकेगा। जल जीवन मिशन के काम को गति दी जाए। जो गांव ढाणी पुराने सर्वे में वंचित रह गए थे, उनको भी जोड़ा जाए। एक निवेदन यह भी है कि जल जीवन मिशन में सहभागिता राशि के नाम पर 1200 से लेकर 1500 रुपए प्रति नल कनेक्शन ग्राम पंचायत जलदाय विभाग में तकनीकों कर्मचारियों से चल रहे हैं, जिससे पेयजल की योजना। 2 मिनट सभापति जी, 2 मिनट, सिर्फ 2 सिर्फ 1 मिनट से। माननीय सभापति महोदय, मेरा